हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नीति आयोग। तो हमने 5 ईयर प्लान्स का जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, साथ साथ हमने 40 MCQs भी करे हैं उसके। इसी तरीके से हम नीति आयोग को कंप्लीट करेंगे, देन उसके ऊपर बेस्ड MCQs करेंगे। तो वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है फैब में एचटेट का, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। DSSB की तो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, देखते हैं एग्ज़ाम कब तक होता है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर आप चाहे स्टेट की तैयारी करें चाहे DSSB की, इन वीडियो से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के, ठीक है, उसका रिप्लेसमेंट करके क्या लेके आया गया, नीति आयोग लेके आया गया कब, जनवरी 1 2015 में। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो था नीति आयोग को लेके आया गया। इसका उद्देश्य था भारत के विकास के एजेंडे के परिवर्तन को सुगम बनाना। ठीक है, जो इंडिया का डेवलपमेंट एजेंडा है उसको फैसिलिटेट करना और उसे गाइड करना। तो यहाँ पे हम बात करें, और बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2015 में जो है इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया, क्योंकि बीजेपी की आने के बाद ही जो है प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग लाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो एक क्वेश्चन बना कि किसकी जगह नीति आयोग आया, प्लानिंग कमीशन की जगह। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो कब इस्टेब्लिश हुआ, जनवरी 1 2015। तीसरा क्वेश्चन बना इसका नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनता है कौन सी गवर्नमेंट लेके आई, बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई। फिर इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। तो आपको ये होगा चीज़ याद। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, थिंक टैंक बोला जाता है इसे, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। तो एक इसका जो है की पॉइंट ये है, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो एडवाइस देती है गवर्नमेंट को, ये करती है डिफरेंट इशू रिलेट करती है हेल्थ से, एजुकेशन से, और वेरियस पॉलिसी जो रिलेट करती है उनसे। ठीक है, तो ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से लेके ऊपर। पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन में सारा जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है, वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गई है स्टेट लेवल को भी कि वो अपनी बात कह सकें, क्योंकि स्टेट्स को पता होगा कि उनके राज्य में किस चीज़ की कमी है, क्या पॉलिसी लानी चाहिए, किस तरीके से वो क्या योजना बनाएं जिससे ये चीज़ को हम जो है सोल्यूशन ढूंढ सके। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल लेवल जो है प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी स्टेट लेवल को भी। अब ये इसका कंपोजिशन है नीति आयोग का। इसमें हमारा चेयरपर्सन होता है नीति आयोग में। चेयरपर्सन कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। फिर आता है वाइस चेयरपर्सन जो नॉमिनेट होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। फिर होता है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो भी नॉमिनेट होता है PM। अब इसमें कुल फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं जो मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। ठीक है, वो 4 मेंबर, मैक्सिमम 4 मेंबर। गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के। रीजनल काउंसिल में चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरीज़ के, और स्पेशल इन्वाइटीज़ भाई जिन्हें वो बुलाते हैं, जिसमें कुछ एक्सपर्टीज़ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, जो प्रैक्टिशनरीज होते हैं। ठीक है, उन्हें बुलाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या था, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, सभी को लेकर चलना, और डिज़ाइन करना मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ठीक है, ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करना जो मध्यम और दीर्घकालिक हो, और ये इंश्योर करना जो सोशल, सामाजिक और जो आर्थिक विकास है, ठीक है, किसके अनुरूप हो, भारत की जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, भाई भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है उसी तरीके से जो है डेवलपमेंट उसकी टेलर्ड करना है, सुनिश्चित करना है, उसी तरीके से आप जो है विकास करें। और इसमें कुछ 3 ये प्रोग्राम आए थे इसके अंदर, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन। फिर इसके 7 पिलर आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाए हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इन नीति आयोग, तो 7 पिलर्स हैं इसके। ठीक है, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑल, इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी। हिंदी मीडियम वालों के नेक्स्ट लाइन में, जन समर्थक, अग्रक्रियता, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता और पारदर्शिता। ठीक है, प्रो पीपल यहाँ पे कि सेटिस्फाई करे जितने भी एस्पिरेंट है, सोसाइटी हो चाहे इंडिविजुअल हो, सभी सेटिस्फाई होने चाहिए जो भी यहाँ पॉलिसी लेके जा रही। मायने में जन समर्थक है कि समाज और व्यक्ति दोनों ही आकांक्षों को संतुष्ट करता है। ये फोकस करता है एंटिसिपेटिंग रिस्पॉन्डिंग टू नीड्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, प्रो एक्टिविटी कि ये नागरिकों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने पर केंद्रित है, कि क्या आवश्यकता है उसका पूर्वानुमान लगाना और उस पर क्या प्रतिक्रिया है उनकी। ठीक है, उस पर केंद्रित है। पार्टिसिपेशन कि भाई जनरल पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है, भागीदारी, यहाँ आम जनता की भागीदारी शामिल है। एम्पावरिंग पीपल को एम्पावर करना, सशक्तिकरण वाले लोगों को, विशेषकर महिलाओं को।
ठीक है, कि उनको सभी उनके जीवन के सभी पार्ट्स में उनको सशक्त बनाना है, इंक्लूजिंग, और इसमें सभी को लेके चलना है, चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी लिंग से है, ठीक है, ये परवाह किए बिना सभी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी लेके आने, सभी के सबको सभी तरीके की जो अपॉर्चुनिटी है सब तक की पहुँच रही है, यानी कि अमीर है तो उसे वो अपॉर्चुनिटी, गरीब है तो नहीं मिल रही, या जाति पाति हो रहा है, ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी कि गवर्नमेंट जो जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट है, भाई जो भी वो पॉलिसी बना रही है लोगों के सामने है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है नीति आयोग ख़त्म होता है। अब इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।